नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल में मैंने लिखा है युवा शनि, राहु और केतु 3 माह तक करेंगे चमत्कार। प्रश्न ये है कि युवा शनि का क्या मतलब है, युवा राहु का क्या मतलब है, युवा केतु का क्या मतलब है। तो पहले तो हम आपको ये समझाएंगे कि कोई भी ग्रह नौजवान, यंग, युवा कब होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा सक्षम कब होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत कब कर पाता है और सबसे ज़्यादा लाभ कब प्राप्त करता है, जब वो यंग होता है, जब वो युवा होता है, जब वो नौजवान होता है। ठीक इसी तरह ग्रहों में भी जब ग्रह युवा होते हैं, यंग होते हैं, नौजवान होते हैं, तो वो सबसे अधिक फल प्रदान करते हैं। तो इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि शनि, राहु और केतु तीनों ही ग्रह 3 माह तक युवा स्थिति में रहेंगे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या क्या सौगात लेकर के आए हैं। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह इस बात पर लग जाता है कि मिथुन राशि की कुंडली में राहु 12वें भाव में विराजमान है, केतु 6ठे भाव में विराजमान है और शनिदेव 8वें भाव में विराजमान हैं। और तीनों ही ग्रह चूंकि युवा हैं इसलिए सर्वाधिक फल देने वाले हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विशेष तौर पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल, कुमार, वृद्ध या युवा। ग्रहों की ये अवस्थाएं डिग्री या अंश के बलों पर आधारित होती हैं। ग्रहों को उनकी डिग्री के आधार पर बल प्राप्त होता है। प्रत्येक राशि के 30 डिग्री होती है और ग्रहों के बल का परीक्षण करने के लिए 30 डिग्री को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है और उसी के आधार पर बलाबल का निर्धारण किया जाता है। सम राशियाँ जैसे वृषभ है, कर्क है, कन्या है, वृश्चिक है, मकर है और मीन राशि, इनके लिए 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था, यानी ग्रह कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। 6 से 12 डिग्री बहुत हल्का प्रभाव, 12 से 18 डिग्री पूरा प्रभाव, 18 से 24 कुमार अवस्था होती है, 24 से 30 बाल्य अवस्था होती है। बात करें विषम राशियाँ, मेष है, मिथुन है, सिंह है, तुला है, धनु है, इन राशियों के लिए इसका उल्टा होता है। 24 से 30 डिग्री यहाँ पर बाल अवस्था है, वो मृत अवस्था हो जाती है। 18 से 24 कुमार है, यहाँ विषम राशियों में वृद्ध हो जाएगा। लेकिन 12 से 18 डिग्री जो है वो युवावस्था, चाहे सम राशि हो चाहे विषम राशि हो, सभी के लिए। तो मिथुन राशि के लिए 12 से 18 डिग्री जो है वो ग्रहों के लिए शनि, केतु और राहु के लिए युवा अवस्था है। और 3 महीने तक शनिदेव, राहु और केतु की जो डिग्री है वो 15 से 16 डिग्री के बीच रहेगी, यानी कि 3 महीने तक तीनों ही ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जितना परिश्रम कर लेंगे उससे कहीं आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि ये 6ठे, 8वें और 12वें भाव में आपको क्या फल देंगे। ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। कुंडली में 6ठे भाव को, 8वें भाव को और 12वें भाव को सबसे खराब माना जाता है। और आपकी कुंडली के 6ठे भाव में केतु विराजमान है, 8वें में शनि विराजमान है और 12वें भाव में राहु विराजमान है। राहु
केतु, शनि और मंगल, इनके बारे में आम धारणा ये है कि ये हमेशा नेगेटिव फल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 6, 8 और 12 भावों में विराजमान मंगल, शनि, राहु और केतु हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। केतु आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, शनि आपकी आयु बढ़ाते हैं, मंगल शत्रुओं पर आपकी विजय कराते हैं, केतु आपको हाइपर एक्टिव बना देते हैं, मल्टी सोर्स इनकम कराते हैं। राहु में रोग, ऋण और शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। राहु केतु आपको रंक से राजा बना सकते हैं, जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देते हैं कि आप आने वाले संकट का पूर्वाभास कर लेते हैं। और शनि तो 7.5 की अवस्था में इतना कुछ दे देते हैं जो आपको शायद जीवन भर ना मिले। तो चलिए बात करते हैं कि छठे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान केतु, शनि और राहु आपको क्या फल देंगे। आपके कुंडली के छठे भाव में केतु विराजमान है। केतु के बारे में कहा गया है कि केतु मंगल के समान ही फल प्रदान करते हैं और छठे भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और केतु उपसेनापति हैं। तो सेनापति और उपसेनापति जब दोनों का संगम होगा तो शत्रु कहाँ बचेंगे? एक भी शत्रु नहीं बचेगा। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है और केतु उपसेनापति हैं। तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। चूँकि आपकी पर्सनालिटी इतनी भव्य होगी, इतनी डैशिंग पर्सनालिटी होगी और फिजिकली आप इतने वेल बिल्ट होंगे, इतने स्ट्रांग होंगे, गजब का शौर्य होगा आप में, तो शत्रु तो आपको देखते ही भाग जाएंगे। ऐसे जातकों में दुस्साहस होता है और किसी भी मैटर में डिसीजन लेने में देर नहीं करते हैं, क्विक डिसीजन होता है। हालांकि जल्दबाजी में कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, लेकिन ये उसकी परवाह नहीं करते हैं। दूसरी बात, केतु आकस्मिकता के कारक हैं। ऑल ऑफ सडन कहीं न कहीं से आपको आकस्मिक रूप से धन प्राप्त होगा। और दूसरी बात, केतु की दृष्टि जो है द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव में राहु विराजमान हैं और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि केतु राहु के अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देते हैं, शुभ प्रभावों में वृद्धि करते हैं। द्वादश भाव का शुभ प्रभाव क्या है? विदेश यात्रा। आपको विदेशों से धन प्राप्त होगा, आप विदेशों में सेटल हो सकते हैं, आपको विदेश यात्रा के मौके मिलेंगे, आप हवा में सफ़र करेंगे, बाय प्लेन आप सफ़र करेंगे, बाय एयर आप सफ़र करेंगे। केतु आपको इतना सक्षम बना देते हैं। केतु तो अकेले अगर शुभ स्थिति है, बलवान स्थिति है और मंगल का साथ है तो विश्व विजय करने के लिए निकल पड़ते हैं। रोग, ऋण, शत्रु क्या बिगाड़ लेगा इनका। दूसरी बात, आपकी पर्सनालिटी इतनी भव्य, इतनी स्ट्रांग होती है, लेकिन मन आपका बहुत कोमल होता है। आप दूसरों की हेल्प करते हैं। आप अपने स्ट्रांग पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर न केवल अपने काम बना लेते हैं बल्कि दूसरों की भी हेल्प करते हैं। आपके व्यक्तित्व के कारण, आपके पर्सनालिटी के कारण, आपके शौर्य के कारण, आपके साहस के कारण, आपके पराक्रम के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ी होती है, बढ़ चढ़कर होती है और समाज के जो IAS, IPS ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक सेवा से जुड़े जो अधिकारी हैं या जो बड़े राजनेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं,
इनसे आपके रिश्ते बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि वो भी आपके व्यक्तित्व का लोहा मानते हैं। तो अपने संपर्कों के बल पर न केवल आप अपना कार्य सिद्ध करेंगे, बल्कि दूसरों की भी हेल्प करेंगे, दूसरों की आप मदद करेंगे, आपको उनकी दुआएं मिलेंगी और उसका परिणाम ये होगा कि आप जीवन में चतुर्दिक उन्नति करेंगे। छठे भाव के केतु आपकी बीमारियों से रक्षा करता है। चूँकि स्वामी मंगल हैं, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती है। छठे भाव के मंगल जो शुक्र केतु हैं, ननिहाल पक्ष से स्ट्रांग होते हैं रिश्ते। मामा नाना मौसी से रिश्ते बहुत मधुर होंगे, उनका सहयोग भी मिलेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। ननिहाल पक्ष से जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। छठे भाव के केतु हाजिर जवाब होते हैं। सैन्य अधिकारी, डिफेंस सिस्टम में जो भी अधिकारी होते हैं, उनकी कुंडली के छठे भाव में या तो मंगल होता है या केतु होते हैं। डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेंगे केतु, क्विक डिसीजन लेंगे, आपके डिसीजन सही निकलेंगे और आपको इसका लाभ होगा। छठे भाव का केतु बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करेगा। आइए बात कर लेते हैं द्वादश भाव में राहु आपको क्या फल देंगे। आपकी कुंडली के द्वादश भाव में राहु विराजमान है। द्वादश भाव के स्वामी शुक्र हैं। राहु की ये विशेषता है कि जिस भाव में विराजमान है उस भाव के स्वामी के जैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अगर राशि का स्वामी बलवान स्थिति में हुआ तो। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि केतु राहु के अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देते हैं। साथ ही साथ राहु केतु शनि और मंगल 6, 8, 12 में हमेशा शुभ फल ही देंगे। तो राहु आपको वही फल देंगे जो कि द्वादश भाव में विराजमान शुक्र आपको देते हैं। और द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी कि शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होकर 12वें भाव के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। 12th हाउस की शुभता में वृद्धि करते हैं, शुभ प्रभाव में वृद्धि करते हैं। तो द्वादश भाव क्या है? खर्चों का है, विदेश का है, विदेश यात्राओं का है, विदेश से धन का है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और दंड का है। एक एक करके बात करते हैं। खर्चों का भाव है शुक्र, धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक हैं। आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर कपड़े, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये चीज़ें शुक्र के प्रभाव से आप खरीदेंगे। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, साड़ियों पर, ज्वेलरी पर या अन्य वस्तुओं पर धन खर्च करेंगी। जो भी आप परचेज करेंगे उम्दा क्वालिटी का होगा। साथ ही साथ शुक्र आपके संतान भाव के भी स्वामी हैं। तो आपका धन आपके बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा, उच्च शिक्षा पर खर्च होगा, या बच्चों को आप अपने साथ व्यापार व्यवसाय में जोड़ेंगे, या बच्चों के लिए कोई नया व्यापार, कोई व्यवसाय, कोई फैक्ट्री, कोई जॉब, कोई अन्य प्रोफेशन आप तलाश करेंगे, तो उसके लिए आप धन खर्च करेंगे। जो भी धन खर्च आपका होगा वो आपके परिवार की भलाई के लिए होगा, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर खर्च होगा। दूसरी बात, विदेश से संबंध है 12वें भाव का, तो हवाई यात्राएं करेंगे, विदेश से धन कमाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा, विदेश में जॉब या हायर एजुकेशन आपको प्राप्त होगी। 12वें भाव का संबंध अस्पताल, जेल और दंड से है। तो क्या अस्पताल जाना पड़ेगा? क्या आपको जेल जाना पड़ेगा? क्या आपको दंड मिलेगा? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अस्पताल जाने की सोची मत। केतु यहाँ पर बैठे हैं, रोगों का, शत्रुओं का विनाश कर देंगे।
अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। अस्पताल से, जेल से, न्यायपालिका से जुड़े हुए लाखों कर्मचारी हैं। उन कर्मचारियों को द्वादश भाव में विराजमान राहु और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ पहुंचाएंगे और आपको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। द्वादश भाव तंत्र मंत्र और ज्योतिष का भी है। अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है, तंत्र मंत्र में है, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आप अपने ज्ञान का प्रयोग लोगों के भलाई के लिए करेंगे, जिससे धन तो प्राप्त होगा ही, समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, सोशल रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इस तरह से राहु आपको द्वादश भाव में विराजमान होते हुए अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे इस गोचर काल में, चूँकि राहु बहुत ही बलवान स्थिति में है। अब आइए बात कर लेते हैं शनि के बारे में, जो कि अष्टम भाव में विराजमान है। आपकी कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान है। मिथुन लग्न की कुंडली में, मिथुन लग्न में शनि सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में विराजमान है। शनि अष्टम भाव में विराजमान है और नवम भाव के, भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। इस लग्न में शनि अष्टम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव में कारकत्व प्राप्त करते हैं, क्योंकि शनि आयु के कारक हैं। तो शनिदेव, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। दूसरी बात, अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव होता है, तो जो भी शुभ या अशुभ होगा वो अचानक ही होगा। हालांकि शनिदेव आपके व्यक्तित्व में हद दर्जे का साहस, पराक्रम उत्पन्न कर देंगे और आप बड़ा से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। लेकिन अष्टम भाव मृत्यु, दुर्घटना या कमर के नीचे के रोगों का भी संबंध है इससे। साथ ही अष्टम भाव ज्योतिष, अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान, रिसर्च, इन सब से भी परा विज्ञान से संबंध रखता है। और अष्टम भाव जमीन से नीचे जुड़े हुए पदार्थों से भी संबंध रखता है। और शनि चूँकि बलवान स्थिति में हैं और सर्वाधिक योग कारक हैं अष्टम भाव के लिए, तो अष्टम भाव के शुभ प्रभावों में वृद्धि कर देंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, शरीर को निरोग करेंगे और आपकी आयु में वृद्धि कर देंगे। अगर आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च, अनुसंधान इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको बहुत बड़ा गेन होने वाला है। अगर आप फोर्स से रिलेटेड हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस से रिलेटेड हैं या एयरफोर्स, नेवी या किसी भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो शनिदेव अष्टम भाव में आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। अष्टम भाव चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और सर्जरी का भी है। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्सिंग होम चलाते हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, तो ये गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ जो जातक शनि से जुड़े हुए कार्यों को करते हैं, जैसे मेटल एंड मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस एंड मिनरल्स, इन कार्यों से जुड़े हुए जो भी व्यापार व्यवसाय में जातक संलग्न हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, DRDO, इन सब से जुड़े हुए जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल,
कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति से शनिदेव के सम संबंध हैं, कोई शत्रु भाव नहीं है। तो देवगुरु आपके कर्म भाव में आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस सब में उन्नति करेंगे और शनि उसको और भी बूस्टअप करेंगे, उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। शनि की सीधी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। धन भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति, वाहन, स्पेशली शनि वाहन के कारक हैं, तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर निश्चित रूप से आप परचेज करेंगे 11 अक्टूबर 2021 तक के बीच में। देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। संतान और शिक्षा के भाव के भी कारक हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की जो आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन सभी को शनिदेव की विशेष कृपा उन पर रहेगी और उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से मैंने शनि, राहु और केतु के प्रभावों का विश्लेषण कर दिया है मिथुन राशि के जातकों के लिए। बस आप एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला धारण कीजिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ आप इतना करें कि कोई भी गरीब, मजलूम, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति है, आप उसकी जो भी मदद कर सकें, कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे से मदद करें, अपने संपर्कों का लाभ उठा करके आप उसका कोई भी काम बना दें। शासन प्रशासन में उसका कोई काम रुक रहा है, वो काम करा दीजिए। कोई उसको सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है, वो दिला दीजिए। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर उसका पेंडिंग है, वो आप सॉल्व करा दीजिए। तो इस तरह से आप अपने संपर्कों के बल पर भी उसकी मदद आप कर सकते हैं। और ऐसे कार्य जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, शनिदेव आपसे उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और फिर आपको धन, दौलत, सुख, वैभव, ऐश्वर्य, गाड़ी, बंगला एक एक नहीं 4 देंगे, आप यकीन कीजिए। तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।